वेलकम टू आवर कोचिंग सेंटर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कल मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी इसकी, तो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट्स करें। और मैं आज फिर सौरमंडल का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ, क्योंकि कल मैंने जो करी थी वीडियो जो डाली थी वो 32 क्वेश्चन की थी, और 32वां क्वेश्चन मैंने आप ही से पूछा था कि इसका आंसर क्या है, आपको कमेंट्स करना है। तो उसका सही आंसर है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो समय को बिना नष्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय बलवान होता है और समय कभी फिर लौट कर नहीं आता, एक बार बीत जाता है। तो चलिए, सौरमंडल से संबंधित ये पार्ट 2 है। तो आज हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे आज के पार्ट का। वैसे 33वां क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक गर्म ग्रह, गर्म ग्रह वो होता है जो ज्यादा चमकीला होगा। और ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो है क्वेश्चन यानी कि शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। पहले अपने आप से भी आंसर गैस किया करो, जिससे हमें पता चले कि हमें ये क्वेश्चन याद है या नहीं और कितने क्वेश्चन आपके सही निकले वो भी हमें कमेंट्स में बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है, यानी पृथ्वी के पास कौन सा ग्रह है नजदीक, सबसे नजदीक। तो ये मैंने कल भी इसकी चर्चा की थी और आज फिर बता रहा हूं मैं आपको। बताओ, पहले आप ही गैस करो। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, वो है सी, यानी शुक्र। शुक्र ही पृथ्वी के नजदीक का ग्रह, सबसे नजदीक का ग्रह। अगला, निम्न में से कौन सा ग्रह भोर का तारा। भोर का तारा, ये मैंने कल भी चर्चा करी, आज भी करी। तो कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है या दूसरी तरह से पूछा जा रहा है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमें ये रिवाइज हो रहा है क्वेश्चन और हमारे कंटेस्ट याद हो रहा है। ठीक है, तो इसका कुछ आंसर क्या होगा आपको पता चल गया होगा तो इसका, क्योंकि कई बार आ चुका है। सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो नहीं, सॉरी ये गलत हुई, ये वाला शुक्र ही है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर शुक्र है। अगर अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य का देवता। तो सौंदर्य का देवता कौन सा हो सकता है, जो सुंदर है, जो चमकीला है, वो है। तो अब पता चल गया होगा आपको कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर भी करेक्ट है शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बिना उपग्रह वाले ग्रह, दो ग्रह इनमें से ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है। उपग्रह जो कहा गया हो, चंद्रमा को भी, मतलब कि उपग्रह का दूसरा नाम चंद्रमा भी बोला जाता है। तो कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। देखो, शनि के होते तो ये ऑप्शन तो हो गया आपका गलत, क्योंकि शनि के तो उपग्रह हैं। और मंगल के भी उपग्रह होते तो ये दोनों में गलत। तो कौन सा करेक्ट आंसर, ये। ठीक है, यानी ना तो बुध का और ना शुक्र का कोई उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के या पृथ्वी की भ्रमण की गति, यानी पृथ्वी के भ्रमण की गति, कितनी गति से वो भ्रमण कर रही है, घूम रही है। तो इसमें आप गैस करें पहले, चलो जब भी बताऊंगा मैं आपको, कुछ सेकंड में आपको लिए दे रहा हूं और कमेंट्स करें। चलो तो मैं बताता हूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है कौन, हमारी पृथ्वी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास, यानी हमारी जो पृथ्वी होती है कुछ इस तरह से है
और इसका जो व्यास है, ठीक है, इसका जो व्यास है वो कितना है लगभग। तो पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है, बताइए कितना हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यही है सी। और ये वैसे तो बुकों में ज्यादातर 12,750 आता है, 750, पर लगभग में हम 12,800 भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग मान सकते हैं कि इसका आंसर यही है 12,750 या 12,800, लगभग में, लगभग है ना। तो 10-50 किलोमीटर, क्योंकि काफी दूरी है तो इतना चल जाता है। अगला क्वेश्चन, ऋतुएं क्यों होती हैं, या मतलब ऋतुएं जो आती है बदलती हैं वो क्यों, कैसे कैसे बदलती हैं वो। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, या पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, या पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण, या पृथ्वी की आकृति के कारण। तो करेक्ट आंसर क्या है बताओ। तो मैं आपको करेक्ट आंसर इसका है बी, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर जो भ्रमण करती है पृथ्वी, उसी के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं, ऋतुएं बदलती रहती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी यानी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, पूर्व से पश्चिम, या पश्चिम से पूर्व, या उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर। तो कौन सा करेक्ट आंसर है इसका, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा गया है एग्जाम में कई बार। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, न कि पूर्व से पश्चिम। बहुत से बच्चे पूर्व से पश्चिम के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि पूर्व की ऐसे सूर्य घूमता है तो सूर्य को देख लेते हैं, जबकि इस पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, सूर्य तो एक स्थान पर स्थित रहता है। आगे अगला है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया नीला ग्रह। तो नीला ग्रह, कुछ सेकंड में जानबूझकर आपको दे रहा हूं कि आप अनुमान लगा सकें, आपको अगर याद है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो लगभग 70% हमारे क्या है, पानी है, और 70% पानी है। जब हम ऊपर जाते हैं अंतरिक्ष में, वहां से हम देखते हैं तो हमारा जो ग्रह है ना पृथ्वी, वो नीला दिखाई देता है, इस वजह से उसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिन में रात होने का कारण है, मतलब क्या कारण है जो दिन और रात होते हैं, किसके कारण। दिन यह पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, या पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, या पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो हम जो कहेंगे वो है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, अपने धुरी पर जो घूमती है उसके कारण ही दिन रात होते हैं। ठीक है। अगला है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, लगभग। ऐसे तो लगभग लिखना होगा, मगर ये लगभग ही होती है। तो देखो एक एक क्वेश्चन में ऐसे चुन चुन के लाया हूं कि जो परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने की संभावना भी है आगे। ठीक है। तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो 149 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो 149 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, कितने समय में एक चक्कर लगाती है अपनी धुरी पर, तो कितने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, जिसको लगभग हम 24 घंटे बोल देते हैं, मगर जो रियल में टाइम है वो ये है। आगे है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, यानी कि पृथ्वी पर वो कौन सा स्थान है जहां पर दिन रात बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, उनकी अवधि, समय की अवधि। तो बताओ कौन सी। मैंने अभी बताया था पृथ्वी इस तरह से है और भूमध्य रेखा हमारी ये वाली भूमध्य रेखा, तो इस भूमध्य रेखा पर ही, इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा पर दिन रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, या हम कहें दिन और रात की अवधि समान होती है। ठीक है, ये 0 डिग्री होता है अक्षांश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध की बात चलिए। देखो पृथ्वी में 2 गोलार्ध होते हैं आपके, ये उत्तरी गोलार्ध होता है और इधर होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो बात चल रही है दक्षिण में सबसे लंबा दिन, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में तो सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है, तो वो होता है 22 दिसंबर को। अगर पूछा जाता उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में उल्टा हो जाता, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब आगे है सबसे छोटा दिन होता है, हाँ सबसे छोटा दिन होता है। अब ये जो पूछा गया है सबसे छोटा दिन कौन सी डेट को होता है इनमें से, तो सबसे छोटा जो दिन होता है वो 22 सितंबर को होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, कितना झुकाव है, पृथ्वी का कितना झुकाव है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बताओ। आप भी कुछ सेकंड दे रहा हूं मैं आपके लिए। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ये जो है, ये 23 सही 1/2 डिग्री झुकाव है। ये पॉइंट मैंने लगा दिया है, लगा हुआ है मिस्टेक से, बाकी ये 23.5 है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो पृथ्वी के उपग्रह की संख्या केवल 1 है, और वो भी उसका क्या नाम है, चंद्रमा। क्या नाम है, चंद्रमा। ठीक है, आगे है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, यानी कि सूर्य एक जगह रहता है, केंद्र माना गया, पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी जो है इसके चारों ओर घूमती है। किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया या बताया, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, पार्नी ने या कोपरनिकस ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कोपरनिकस ने ही बताया है कि सूर्य स्थित है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, देखो एक बहुत टॉप क्वेश्चन लेकर आया, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान, सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोलाकार है, इनमें से जो इसमें दिए हुए हैं सबसे पहले। वहां पर कोपरनिकस था, मगर यहाँ कोपरनिकस नहीं है। इन ऑप्शन में सबसे पहले बताया प्रतिपादित तो इन्होंने करा, मगर पहले सबसे पहले किसने बताया, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो पाइथागोरस ने। किसने,
पाइथागोरस ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोलाकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परिधि है कितनी है? परिधि, परिधि का मतलब होता है इस तरह से, जो मैंने यहां से लेकर यहां तक की इसकी जो माप है चारों ओर की, इसको ही परिधि बोलते हैं। तो कितनी है इसमें, सोचे कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 40,075 किलोमीटर इसके परिधि की माप है किलोमीटर में। ठीक है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में पूछा गया आपके, सबसे लंबा दिन कौन सा होगा उत्तरी गोलार्ध में? 21 जून को, 22 दिसंबर को, 23 सितंबर को, या 21 मार्च को? बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और हम भी उत्तरी गोलार्ध में ही आते हैं, उत्तर पूर्व में। ठीक है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा, अब का सबसे छोटा, मगर इसका आंसर मैं पीछे बता चुका हूं, करें कमेंट्स में बताएं क्या आंसर बताया था मैंने इसका, इसलिए कुछ सेकंड में आपको दे रहा हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, मगर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? बड़ा होता है इस तिथि को। आगे है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। ध्रुवों पर, ध्रुव हमारे दो ही ध्रुव है ये पृथ्वी की, एक यहाँ है उत्तरी ध्रुव और यहाँ है दक्षिणी ध्रुव, बीच में भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पर कहाँ की पूछे? इन ध्रुवों पर, इन ध्रुवों पर यहाँ पर लास्ट में कितने दिन की अवधि कितने घंटे की होती है, कितने माह की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 6 माह। 6 माह सूर्य दिखता है, 6 माह अंधेरा रहता है। ठीक है, आगे पृथ्वी, यह अगला क्वेश्चन 57वां, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? जो हमारा यहां में ये बताया गया है कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास का मतलब होता है इस तरह से, और यू होता है विषुवतीय। तो इसमें ये बताया कि विषुवतीय व्यास से कितना कम है, यू कम होता है, ज्यादा होता है, तो ये कितना कम है? तो कितना कम है वो है 43। कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? अभी पीछे भी बताया था मैंने, इसका आंसर पीछे ही बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 12,750। उसमें दिया हुआ था ऑप्शन 12,800, इसमें दिया हुआ 12,750, लगभग में ये दोनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। किसके कारण ऋतुएं? अभी ऐसी से मिलता जुलता अभी क्वेश्चन आया था पीछे, ये रिपीट है मगर दूसरी तरह से पूछा गया है कि ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं? पृथ्वी घूर्णन करती है, या सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, या हम के पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। ये यहाँ पर गलत हो गया है, ये शब्द आपका गलत है यहाँ से। ठीक है, इसको हम ऐसे काट दें तो ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले किसने, इन ऑप्शन में से पूछा गया कि पृथ्वी गोल है, किसने कहा सबसे पहले? तो सबसे पहले किसने कहा था?
अरिस्टोटल ने यानी अरस्तु ने। अगर ये अरस्तु ना होता तो फिर इसमें कोपरनिकस होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है जब तो हम जीवित हैं, यानी वायु पाई जाती है अनेक प्रकार की। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ऐसे कौन से ग्रह पर पाई जाती हैं? तो करें अनुमान लगाएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? मंगल ग्रह, जिसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसके 2 उपग्रह हैं, डीमोस, फोबोस। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह? देखो फिर रिपीट हो गया, मगर कोई दिक्कत नहीं, रिपीट हो रहा है तो हमारा रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, ये पक्का याद हो रहा है हमें। तो लाल ग्रह कौन सा? मंगल ग्रह। ठीक है, कल मैंने पूछा था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना? देखो दूसरी तरह से पूछा गया, ये प्रश्न आया था पीछे, मगर वो पूछने का तरीका दूसरा है। तो बताओ कौन सा? अब तो आपको पता चल गया होगा इसका क्या करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब इस पर वायुमंडल है तो सीधी सी बात है, इसका संभावना है मानव उपस्थिति की संभावना। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? जो सबसे पहली बार मंगल ग्रह पर उतरा था अंतरिक्ष यान, तो इसका करेक्ट आंसर है पाथ फाइंडर इसका करेक्ट आंसर है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? देखो कितनी तरह से पूछा गया है क्वेश्चन, रात्रि में लाल ग्रह कौन सा दिखता है? तो ही कई बार मैंने आपको बता दिया, मंगल। पूछने का तरीका अलग अलग है, पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको जब परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौरमंडल का, इसे तो जानते हो गया, ये भी अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आप कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और मेरी वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो और अपने जो दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो सगे संबंधी हैं, उनको भी मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, और ये सीरीज जो चलेगी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ही चलेगी। ठीक है, तो कैसी लगी मेरी वीडियो बताएं। थैंक्स।